जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरिद्वार उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि हरिद्वार से एक और संध्या है, तो मैंने कहा कि मेरा नाम डॉक्टर संध्या सक्सेना है। मैं 10 साल से आपके लिए काम कर रही हूँ। यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब का जो चैनल है 2017 में आया था। 10 जनवरी को माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, और जिसमें 6,65,000 से थोड़े से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है एस्ट्रो साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना। साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना मेरा दूसरा चैनल है, जिसको लगभग शायद 3 साल पहले या 2 साल पहले स्टार्ट किया था। और उसके साथ साथ पैरेलल में एक और चैनल है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना। तो यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल हैं, आप तीनों को देखिएगा। और उस पर ढेरों सारी बहुत सारे लव के, रिलेशनशिप के और बहुत सारे अलग अलग टाइप के पूजा पाठ के, भगवान के, देवी देवता के वीडियो पड़े हैं। आप उनको देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इससे आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि आपको घड़ी घड़ी मेरे वीडियोस नहीं मिलते हैं और आप मुझसे कहते हैं कि माँ तुम्हारा वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं आपसे कहती हूँ ढूंढ लो। और रही बात माँ की, तो मुझे 110% लोग माता ही बुलाते हैं, माँ बोलते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप इसमें मत जाओ कि मैं बड़ी हूँ या छोटी हूँ आपसे। आप बस, अगर आप ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये है उन लोगों के लिए जो अपने प्रभाव को, और को अच्छा बढ़िया करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जब भी कोई बात वो कहे किसी से, तो वो इंसान सीरियसली उनकी बात को ले। आज का वीडियो है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं। जैसे कि अगर आप बहू हैं और आपकी सास में सास भी है, नंद भी है, भौजाई है, देवर है, ये है, वो है, बड़ी भाभी भी है, उसके हस्बैंड भी हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपके साथ रहते हैं, और आप उन लोगों के साथ में चाहते हैं कि आपका ऑरा इतना अच्छा हो जाए कि वो लोग भी आपको लाइक करें, आपसे बात करके प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। तो आज का वीडियो आपके लिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, और आप चाहते हैं वो आपकी बात को सुने, बात को समझे, आपकी बात को सीरियसली लें, और आप चाहते हैं कि आपका जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं आपके आसपास रहने वाले लोग आपको सीरियसली पसंद करें, लाइक करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास व्यक्ति को जिसको आप इम्प्रेस करना चाहते हैं वो इंसान आपसे इम्प्रेस हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज का ये वीडियो मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मैंने बहुत दिनों से, एक प्रेयर है, 4 दिन से तो कर ही रही हूँ। पीहू नाम की एक बच्ची है, और उसकी माता का नाम है पूनम, उसके पिता का नाम है श्रवण। ये लड़की अंबेडकर नगर की रहने वाली है। इसको चेचक निकली थी, और चेचक निकलने के बाद इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे इसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है। और ये कहते हैं कि मैं आगे नहीं कुछ बोलूँगी। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, 6.5 साल का बच्चा है, अब इसका 7वां जन्मदिन नहीं हुआ है, अक्टूबर में होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पे प्रार्थना है कि पीहू उसकी जान में जान बनी रहे, और वो ठीक हो जाए, वेंटिलेटर हट जाए, भगवान उस पर कृपा करे। और डॉक्टर चाहे जो भी कहते हो कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर डॉक्टर से भी ऊपर एक शक्ति होती है ना, आपको भी पता है। तो उसी भगवान से, उस जगन्नाथ से, उस महादेव से, उस विष्णु जी से, या आप गणेश जी की, काली जी की, गौरी की, नारायणी की, सरस्वती की, या दुर्गा जी की, आप जिसकी भी पूजा करते हो, चाहे हनुमान जी हो, आप चाहे किसी देश में रहते हो, अगर आप मेरा ये वीडियो देखते हैं, तो आज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने उस प्यारे भगवान से 2 मिनट के लिए बस ये प्रार्थना कर लेना कि हे श्री गणेश जी महाराज, या जिसको भी आप मानते हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि पीहू जो
अंबेडकर नगर यूपी के रहने वाली है, जो हॉस्पिटल में है, जो बहुत बीमार है। उस पीहू को शक्ति दें, वो वापस अपने जीवन में आए, वापस अपने पैरों पे खड़ी हो और अपने घर वापस ठीक ठाक ही हो। तो आप सब प्लीज़ आज भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान पीहू को ठीक कर दें और वो लड़की हमेशा स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। मैं श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि हे गणेश जी महाराज, सबके बच्चों बहुत प्यारे होते हैं और बच्चे हमारी जान होते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर जो भी संकट आया है, जो भी कष्ट आया है, वो तुरंत ख़त्म हो, वो बच्ची ठीक हो जाए। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अभी जब तक मैं बोल रही हूँ 1 मिनट के लिए आप बोल दीजिए कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे पिता, हे परमेश्वर। चाहे आप अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, चाहे आप दुर्गा को मानते हो, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप उससे प्रार्थना करना कि वो बच्चा ठीक होकर अपने घर जल्द से जल्द लौटे और पूरी तरह से वो बच्चा ठीक हो जाए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ। तो आज की ये प्रेयर उसी बच्ची के लिए है। तो आज मैं आपको बता रही थी कि यदि आप किसी इंसान को अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। ग्रुप पूजा में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई बात हम लगातार यूनिवर्स में भेजते हैं तो वो बात कभी ना कभी सही हो जाती है, सच्ची हो जाती है। जब मैं कहती हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आपकी, मेरी और हम सब की सच्ची मनोकामनाएं पूरी करें, तो वो ईश्वर जरूर पूरी करता है। जब हम ग्रुप में पूजा करते हैं, जब मैं कहती हूँ कि हे भगवान श्री गणेश जी महाराज, मेरी और आप सबकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो, हमारी मनोरथ पूरी करें। और जब मैं वीडियो में बोलती हूँ कि हे श्री गणेश जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजलि जो कि बहुत परेशान है शादी करने के लिए, जिसे वो प्यार करती है, उससे शादी नहीं हो पा रही, उस पर कृपा करें, उसकी शादी हो जाए। सुमन कांगोरी की मनोरथ पूरी हो, दुपुर की मनोरथ पूरी हो, मोनिका की मनोरथ पूरी हो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पीहू स्वस्थ हो जाए। और जो भी ये लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं, उसकी जो भी सच्ची इच्छा है, वो अगर इस समय में हाथ जोड़ के मेरे इस वीडियो को सुनते हुए भगवान श्री गणेश जी महाराज आपसे प्रार्थना कर रहा है या कर रही है, तो उस पर कृपा करें, उसकी मनोरथ पूरी हो, उसकी जायज़ इच्छा पूरी हो। और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, उस पर गणेश जी जरूर कृपा करेंगे। आप इसके अनुदान के रूप में किसी भी गणेश जी के मंदिर में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, जो चाहे चढ़ा देना, क्योंकि प्रेयर्स कभी खाली नहीं करते हैं। अगर आप चाहें तो ये आप मेरे पेटीएम नंबर 9027822840 पे भी डाल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कोढ़ी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, अंधे हैं, बहुत सारे लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, बहुत सारे बच्चों के एजुकेशन में मदद की ज़रूरत होती है। तो हम वो डोनेशन जो भी आपका आता है हम आप भेज देते हैं। और मेरे नाम को डॉक्टर संध्या सक्सेना एस्ट्रोलॉजर, जो मेरी संस्था भी है, मेरा नाम है, मुझे इसीलिए ISO 9000 मिला हुआ है। अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या आती है, अगर आप परेशान हो जाते हैं किसी बात को लेकर और आप बार बार परेशान हो रहे हैं और आप वो बात किसी से बता नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपनी बात को रिकॉर्ड करना है और अपने पूरे नाम के साथ, आपकी फ़ोटो के साथ उस बात को रिकॉर्ड करके आपको जस्ट मुझे व्हाट्सअप करके भेज दो और बता दो कि हमने आपको भेजा है। जब भी आपका नंबर आएगा मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। मैं जवाब सबको देती हूँ, किसी को जल्दी, किसी को लेट। लेकिन ऐसा मत करा करो। आप लोग में से कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आज पूछा कि मेरी लवर से मेरी शादी नहीं हो रही, उपाय बता दो, फिर वो सोचते हैं कि मुझे याद नहीं होगा। फिर 15 दिन बाद फिर वो वही क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे लवर से मेरी शादी नहीं हो रही, उपाय बता दो। फिर 20 दिन बाद फिर से मैसेज करेंगे कि माँ मेरे लवर से मेरी शादी नहीं हो रही, जबकि मैं उनको उपाय बता चुकी हूँ, उनको बोल चुकी हूँ कि ये शादी होगी या नहीं होगी, ये शादी करने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सी पूजा करनी है, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। फिर भी कंटिन्यूटी में मैसेज करते रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं सलाह दे रही हूँ कि अगर आप सच में किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं और आपकी वो चीज़ काबिज़ में नहीं आ रही है, परेशान हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे, जो मेरा कमेंट बॉक्स है ना यूट्यूब का, वहाँ पे आप नीचे लिखना शुरू करो कि हे गणेश जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। इस सेंटेंस को 3 बार लिखो। एक बार पहले कमेंट करो, फिर दोबारा कमेंट करो, फिर तिबारा कमेंट करो। ऐसे आप पूरे दिन में मेरे 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितने वीडियो देखे, छोटे बड़े, चाहे इंस्टाग्राम पे देखे, चाहे यूट्यूब पे देखे, मेरे तीनों चैनल पे देखे, आप देखो, आपका काम पूरा होगा। और उसको लाइक कर दीजिएगा।
जो लोग कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट वो ये कर सकते हैं, और ऐसे करने से भी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी विश है जिसको आप यूनिवर्स में बुलाना चाहते हैं तो मैं बोल दूंगी। और एक विश और आई थी जो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने नोटिस तो किया था, पर उस विश को मैं कल बोल दूंगी। तो आज मैं आपको बता रही थी उत्तरा हमारी जो जितने भी नक्षत्र है हमारे, प्रत्येक दिन में एक नक्षत्र आता है। जैसे आज एक नक्षत्र होगा तो कल दूसरा नक्षत्र होगा, तीसरा परसों तीसरा नक्षत्र होगा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक नक्षत्र आता है 24 घंटे में। तो ऐसा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आता है। आप पंचांग में देख लेना पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कब आएगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आपको कहीं से अनार होता है, अनार उसकी डंडी तोड़ के लानी है। पहले तो देखना है चार्ट में कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होता कब है। जब आपको मिल जाएगा तो आपको अपने एरिया में कहीं पे भी एक अनार का पेड़ देखो और उस अनार के पेड़ की डंडी को तोड़ लो। लेकिन ऐसे नहीं जाके तोड़ लिया, ऐसे नहीं। आपको पहले जाना है अनार के पेड़ के पास और हाथ जोड़ के बोलना है कि हे अनार देवता, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति डैश है, मेरा स्थान और गोत्र डैश है। मैं आपको आमंत्रित करके अपने साथ ले जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं जिस कार्य के लिए भी आपको प्रयोग करूँ आप कृपा करिएगा। भगवान गणेश के निमित्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। संध्या दी ने ये उपाय बताया है। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं जिस कार्य के लिए भी आपको प्रयोग करूँ आप उस कार्य में मेरे को मदद कीजिएगा। ऐसा बोल देगा। मेरे नाम की दक्षिणा आप भगवान गणेश की गुल्लक में डाल देना, वो मुझे अपने आप मिल जाएगी। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे अकाउंट में भी डाल सकते हैं। 9027-822-840 मेरा अकाउंट नंबर है। कौन सा, चाहे फ़ोन पे करो, गूगल पे करो या पेटीएम करो, वो आपकी मर्जी है। तो क्या होगा, आप जब उसको स्टार्ट करोगे तो आपको बस वहाँ जाके हाथ जोड़ना है, अपनी प्रार्थना बोलनी है। मैं आपको पेमेंट डालने के लिए इससे बोल रही हूँ, जब भी हम किसी से कोई ज्ञान लेते हैं, हम किसी से कुछ पूछते हैं, तो अगर उस इंसान को उस चीज़ का रकम ना चुकाई जाए, जैसे एकलव्य को भी अपना अंगूठा देना पड़ गया था, तो वो अधूरा होता है, वो ऋण लगता है। उसे गुरु ऋण बोलते हैं। फिर वो आपको आगे जाके खाएगा। अगर आपको नहीं खाएगा तो आपके अपने लोगों को खाना शुरू कर देगा। ये एक ऋण बन जाता है, जो मैं नहीं चाहती कि जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे शौक़ से देख रहे हैं, तो उनको ये ऋण लगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे अकाउंट में लोग 1 रुपये भी डालते हैं और 101 भी डालते हैं और 1001 भी डालते हैं दान के नाम का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे मंदिर में डालो, चाहे मेरे गुल्लक में डालो, या आप मेरे अकाउंट में डालो, वो मेरे को मिल जाएगा। भगवान पे मुझे इतना विश्वास तो है। वो मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, जिनका नाम है गणेश जी, और वो मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। मेरे दिल की धड़कन है। आप मेरे को ऐसा लगता है कि जब कभी मैं मरूंगी अभी नहीं 108 साल तक तो ज़िंदा रहूँगी मुझे लगता है। तो जब भी जाऊँगी तो भगवान खुद लेने आएंगे मुझे, ऐसा मुझे फील होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अनार के पेड़ को बोलना है, फिर उसकी एक डंडी को वहाँ पर बोलना है कि अब मैं जो भी आपके साथ प्रयोग करूँगी, बस वहाँ पे थोड़ा सा फूल और 2-4 अक्षत यानी कि चावल के छींटे मार के, थोड़ा सा सिंदूर का छींटा मार देना। ऐसे ऐसे से मारते हैं ना, ऐसे से थोड़ा चावल, थोड़ा सिंदूर, थोड़ा जल, और फिर जी मात बोल तो दिया था कि मैं आपको लेने आई हूँ। अब जब आपका ये काम हो जाएगा तब फिर आपको उसकी थोड़ी सी डंडी तोड़ लेनी है। डंडी तोड़ के लाएंगे, फिर घर पे लाएंगे, उसमें थोड़ा सा दूध, दही, कच्चा दूध, कच्चा दूध, दही, जल और थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा ये जो है मिश्री है, इन सबको थोड़ा थोड़ा छींटा मारेंगे उसके ऊपर। आप चाहें तो एक ही पानी में घोल के सब रख लो और उसको ऐसे ऐसे छींटा मारो। और उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि हे अनार देवता, मैं आपको अपने पास लेके आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपको धारण करूँ तो मेरी आकर्षण शक्ति बढ़े, लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे लाइक करें, मेरा अपना जिसको मैं प्यार करती हूँ मुझे पसंद करे, मुझे लाइक करे, ऐसे आपको फीलिंग देनी है उसके अंदर। फिर आपको कोई ताबीज़ लेना है, या तो आप कोई कपड़े का बना सकते हो कि आप एक कपड़े का हिस्सा काटो सफ़ेद रंग का, चमकीला सफ़ेद। फिर आपको उसमें एक अनार की उस डंडी को रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर स्प्रेड करना है, छिड़कना है हल्का सा मतलब, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो वो कलर छोड़ेगा। सॉरी। उसको रखोगे, फिर आप उसको थोड़े से कच्चे चावल डालेंगे, फिर आप उसको कलावा बांध देना।
जब आप उस पे कलावा बांधेंगे उस लकड़ी के टुकड़े पे, तो आप अपनी विश बोलते रहना। मैं चाहती हूँ मैं जिसको देखूँ वो मुझे पसंद करे, मेरा दीवाना हो जाए, या मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे लाइक करें, या मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ वो मुझे पसंद करे, जो भी जिसके बारे में आप कर रहे हो। फिर आप उस पर ऐसे से धागा बांध देना। धागा बांध के उसको लकड़ी को वहाँ पे रख कर उसके बाद उसको सिल देना, और यहाँ गले में बांधो, चाहे यहाँ बांधो, आपकी इच्छा है। आपको दिक्कत है बांधने में तो आप अपने तकिए के कवर के अंदर घुसेड़ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो पास में भी रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे सही लगे आप ऐसे कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है कि लोग मुझे लाइक करें, लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरे दीवाने हो जाए, जो वो आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। उसको उतारना नहीं है। एक बार जब आप इसको बनवाएंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो एक उत्तरा फाल्गुनी के बाद फिर 40 दिन बाद या 3 महीने बाद आप इसको चाहो तो पानी में बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है ख़राब हो रहा है, तो आप इसको जब भी नेक्स्ट उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा, जो कि 45-50 दिन बाद आता है, तो आप इसे जाके चेंज कर सकते हैं। पुराना वाला जो है पानी बहा देना, या मिट्टी में गाड़ देना, या किसी पीपल या पेड़ के नीचे खोल देना, खोल के डालना। ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप बार बार लकड़ी नहीं ला सकते हैं, तो बस कपड़ा चेंज करके लकड़ी वही रख देना, उसी को द्वारा से जल के छींटे मार के। ठीक है। और इसके साथ साथ में ओम शूम शुक्राय नमः का जाप करिएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको फिरोज़ा चाहिए हो, क्योंकि मैंने आपको 1000 बार बोला है, ये वो स्टोन है जिसको कोई भी पहन सकता है। इससे पहनने से हमारी ऑरा मजबूत होती है और हमारी बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। इसको आप ज़रूर मंगाइए। पीहू के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और जब जब मैं यूनिवर्स में किसी के लिए प्रेयर्स करती हूँ, तो प्लीज़ आप अपने लिए भी प्रेयर करा करो, और कभी भी नेगेटिव नहीं होते। हमारे पास 24 घंटे का जो दिन होता है, उसमें कई बार आके सरस्वती जी जाके हमारी टंग पे बैठती हैं। अगर मैं पूरे दिन कहती हूँ मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक पल के लिए भी मैं ऐसा कहती हूँ, अरे यार क्या है, कुछ भी बोल दिया ऐसे नेगेटिव, और उसी समय अगर सरस्वती जी मेरी जबान पे बैठ जाती हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है। मुझे एक ज़मीन बेचनी थी पिछले 1.5-2 साल से, तो मैंने उस ज़मीन के लिए कभी भी सीरियसली कभी भी कोई वो नहीं किया था। मैंने बस जब भी मैं खाली बैठती थी, तो मैं बस ये कहती थी कि भगवान मुझे वो ज़मीन नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ वो ज़मीन किसी की भी हो जाए, पर मेरे नाम से हट जाए। मुझे वो ज़मीन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे वो ज़मीन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोई खरीदे, कैसे रखे, किसी तरह से रखे, उस पर महल बनाए, ताजमहल बनाए, कुछ बनाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वो ज़मीन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्लीज़ 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 भगवान जी मेरे से वो ज़मीन हटवा दो, हटवा दो, हटवा दो। मुझे वो ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे उससे कोई प्यार ही नहीं है, कोई लगाव नहीं है। मुझे बस वो ज़मीन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। प्लीज़ मेरे नाम से हटा दो। मैं अक्सर ऐसा बोलती थी। और अक्सर मैं क्या करती थी, जब मैं आँख बंद करके बैठती थी, तो मैं उस ज़मीन से बात करती थी और कहती थी कि प्लीज़ 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 तुम यार जाओ, कहीं जाओ, किसी के पास जाओ, पर मेरे इसको छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुझे वो ज़मीन बेचनी थी, और वो ज़मीन मेरे को 1.5 साल से बेचनी थी। मैं रोज़ बोलती थी उसके लिए, बस यही बोलती रहती थी कि जाओ, जाती क्यों नहीं हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ। मैं जब भी प्रेयर्स करती थी, या जब भी मैं शाम को रात को बैठती थी जब भी मैं उस चीज़ ज़मीन के बारे में सोचती थी, तो मैं सिर्फ उस ज़मीन से कहती थी, या मैं गणेश जी से बोलती थी कि हे भगवान गणेश जी, प्लीज़ 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 कुछ भी हो जाए, मुझे इस ज़मीन से कभी कोई नाता नहीं रखना। इस जीवन में, मेरे आने वाले और जीवनों में, या मेरे बच्चे को, उसके बच्चों को, किसी को भी किसी भी टाइप का कोई उस ज़मीन से कोई मतलब नहीं रखना। मैं हमेशा बोलती थी, बोलती थी, बोलती थी, बोलती थी। अब जानते क्या हुआ, अचानक से एक आदमी आया और उसने बोला, आपकी ज़मीन मुझे पसंद आई है, क्या आप इसे बेचना चाहती हैं? जबकि मैंने उसके लिए ऐसा कोई सेलर वगैरह कुछ नहीं लगाया था, मैंने बस उसे बेचने के लिए लगाया था। और फिर अचानक से एक आदमी आता है और वो मुझसे कहता है
कि मुझे आपकी एक ज़मीन देखी है, वो बड़ी पसंद आई है, क्या आप उसे बेचोगे? मैंने कहा बिल्कुल बेचूँगी। तो उसने कहा ठीक है, आप पेपर लेके आओ, मैं उसे वकील से चेक करा लेता हूँ। वो मैं गई, उसे पेपर चेक किए और तीसरे दिन वो कहता है कि चलिए रजिस्ट्री करा लेते हैं। गई तो मैंने कहा था जा 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 मुझे नहीं रहना तेरे साथ, प्लीज़ मुझे छोड़ दे, कहीं जा, किसी के पास जा, खुश रह, पर मुझे छोड़ दे। मैंने उस ज़मीन को हमेशा से बोला था और गणेश जी से भी बोला था कि मुझे इस जीवन में, भविष्य में कभी भी इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं रखना है। वो ज़मीन थी जो भी थी, और मैंने उस ज़मीन के लिए हमेशा से यही कहा था कि मुझे ये ज़मीन नहीं चाहिए। वो मैंने बाय फॉल्ट खरीद ली थी और वो मैंने अपने आश्रम बनाने के लिए और एक मंदिर बनाने के लिए खरीदी थी, भगवान गणेश का। लेकिन फिर मुझे फ़ील हुआ कि मैंने गलत जगह बना लिया, गलत जगह प्लॉट ले लिया और मुझे उसे ज़मीन को शिफ्ट करना था। अब भगवान की इच्छा रही तो वह एक प्यारा सा मंदिर बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो मैंने 3-4 टिप दी हैं उसको ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। कुछ पूछ रहा हो व्हाट्सअप कीजिएगा। धन्यवाद।